एक गांव में एक बड़ा सजीव, बुद्धिमान और चतुर गूजर रहता था। कहते हैं कि दौलत छाया की तरह होती है। गरीबी आने में समय नहीं लगती, लेकिन हमेशा बादशाहत ईश्वर के घर होती है। भगवान की मर्जी से गूजर की 5-7 दुधारू भैंसें मर गईं। वह कुछ ही दिनों में तंगहाली में आ गया। ऐसे सदमे को केवल मजबूत इंसान ही सह सकते हैं। उसने अपने जीवन के दिन शाही ठाठ से बिताए थे। अब उसे हाथ से काम करना मौत जैसा लगता था। वैसे भी वह छोटा मोटा काम करना अपनी बेइज्जती समझता था। जब उसके पास कोई पैसा नहीं रहा तो एक दिन उसने एक घड़े में घी भरकर थोड़ा सा घी ऊपर डालकर मुंह बंद कर लिया और सिर पर रखकर किसी अगले गांव में बेचने चल पड़ा। एक गांव में एक सुनार रहता था। जो भी उसके पास गहने बनवाने आता वह उसमें से सोना निकालकर पीतल मिला देता था। कुछ समय तक इसी तरह धोखेबाजी से दिन गुजरते गए, पर आखिर में पोल खुल गई। अब कोई भी उससे गहने नहीं बनवाता था, ना ही उसे कोई अच्छा आदमी समझता था। गहने बनाने में भले ही वह बहुत होशियार था, लेकिन फिर भी भूखा मरने लगा। एक दिन उसने अपनी कारीगरी से लोहे की एक छोटी तलवार पर सोने की परत चढ़ाई और उसे बेचने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में गूजर और सुनार का मिलन हो गया। गूजर ने घड़ा नीचे रख लिया और सुनार से कहा, भाई कहां जा रहे हो? अगर किसी को घी का घड़ा चाहिए तो बताओ। सुनार ने कहा, मुझे घी का घड़ा चाहिए। मेरे बेटे की शादी है, लेकिन मेरे पास नकद पैसे नहीं हैं। मैं यह सोने की तलवार किसी राजा महाराजा के पास बेचने जा रहा हूं। तुम तलवार ले लो और मुझे घी का घड़ा दे दो। अदला बदली, किसी को मिट्टी, किसी को सोना, परख किसी ने क्या करनी थी। दोनों को ही ईमानदार मान लिया। दोनों अपनी अपनी जगह खुश थे। सुनार ने गूजर को तलवार थमा दी और खुद घी का घड़ा उठाकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचने के बाद गूजर ने अपने गांव के सुनार को तलवार दिखाई। सुनार ने अच्छी तरह से जांच की, मुलम्मा उतारा। जल्द ही सुनार को असलियत का पता चल गया और उसने तलवार से सोने की परत उतार दी। नीचे से लोहे की तलवार निकल आई। गूजर की सारी खुशी खत्म हो गई। उधर सुनार ने जब घर जाकर घड़े में हाथ डाला तो ऊपर लगा थोड़ा सा घी भी मोम में मिल गया और घड़ा पूरी तरह से मोम से भरा हुआ निकला। उसने सोचा, यह तो मेरा भी कोई उस्ताद निकला है। गूजर ने लोगों से पूछताछ कर सुनार की जानकारी निकाली और शाम को उसके घर आ गया। सुनार ने उसे बड़े प्यार से स्वागत किया। गूजर ने सुनार से कहा, तुझे समझदार मानकर मैं तेरे पास आया हूं। मेरी इच्छा है कि हम दोनों मिलकर काम चलाएं और आपस में धोखा न करें। ठगने के लिए और जगह बहुत हैं। वे दोनों धर्म के भाई बन गए। रात को गूजर जिस थाली में खाना खा रहा था वह असल में चांदी की थी और सुनार ने उस पर सोने की परत चढ़ाई हुई थी, जिससे देखने में वह सोने की लगती थी। सुनार को डर था कि कहीं गूजर यह थाली चुरा न ले। उसे गूजर पर भरोसा नहीं था। जहां गूजर सोया था उसके ऊपर एक छींका बांस की टोकरी लटका हुआ था। सुनार ने थाली में पानी भरकर उसे छींके पर टांग दिया। उसकी सोच थी कि जब गूजर इस थाली को छूने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो पानी गिर जाएगा और मेरी आंख खुल जाएगी। इस तरह गूजर चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। गूजर बहुत चालाक था। वह आधी रात को उठा। सुनार गहरी नींद में सो रहा था। उसने दबे पांव पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे थाली नहीं मिली। अंत में उसने थाली को छींके पर टंगी हुई देख लिया। जब उसने धीरे से थाली को छुआ तो उसकी उंगलियों को पानी महसूस हुआ। उसने चूल्हे से राख की पोटली भरी और मुट्ठी भर भर कर थाली में राख डाल दी। जब राख ने थाली का सारा पानी सोख लिया तो उसने धीरे से थाली उतारी और घर से बाहर निकलकर पास के तालाब में जाकर उसे दबा दिया और वापस आकर सो गया। सुबह जब सुनार उठा तो छींके पर थाली नहीं थी और न ही कहीं पानी गिरा हुआ था। सुनार बहुत हैरान हुआ। उसने गूजर की ओर देखा जो अभी भी सो रहा था। उसकी टांगों पर घुटनों के पास तालाब की हरी काई लगी हुई थी। वह तुरंत समझ गया कि गूजर ने थाली को तालाब में घुटने घुटने गहरे पानी में दबा दिया। गुज्जर के सोते ही उसने तालाब में से थाली ढूंढ ली और सुबह की रोटी उसी थाली में दी। गुज्जर ने हैरान होकर पूछा, यार तेरे घर में सोने की थालियां कितनी हैं? सुनार ने कहा, बस एक ही है जो तू रात में तालाब में दबाकर आया था। गुज्जर हैरान रह गया और कहने लगा, चल कहीं दूर जाकर मेहनत करके लाई जाए, हम दोनों ही उस्ताद हैं।
गुज्जर और सुनार दोनों घर से निकल पड़े। चलो चलें, एक नगर छोड़ दूसरा नगर छोड़ एक बड़े से नगर में पहुंचे। वहां एक बड़ा अमीर आदमी था। उसके पास दोनों नौकर बनकर रहने लगे। उस अमीर आदमी ने सुनार को ईंटें ढोने के काम पर लगा दिया और गुज्जर को जानवरों के बाड़े का काम दे दिया। सुबह सुनार का सारा दिन ईंटें ढोते ढोते बीत गया और उधर गुज्जर को सारा दिन जानवरों का ख्याल रखते हुए थकान हो गई। शाम को जब दोनों मिलकर बैठे तो सुनार ने गुज्जर से पूछा, सुनो भाई, दिन कैसे बीता? उसने कहा, मैं तो बड़ी मौज में रहा हूं। बाहर बड़ी खुली जगह है, घास और चारा भी आम है। जानवरों को छोड़कर छांव में आराम किया, लेकिन चींटियों ने सोने नहीं दिया, इसलिए खाट भी साथ लानी पड़ी। तुम बताओ, सुनार ने कहा। तेरे होते ही 2 टोकरी ईंटें उठाई थीं, फिर सारा दिन खाली आराम करता रहा हूं। गुज्जर ने कहा, चल तुम जानवरों का काम संभालो और मैं ईंटें उठाने का काम कर लूंगा। सुनार तुरंत मान गया। सुबह सुनार ने जानवरों के साथ खाट भी उठा ली। सारा दिन जानवर इधर उधर भागते रहे। सुनार सिर पर खाट उठाए जानवरों को संभालते संभालते रोने जैसा हो गया। 4 पहर का दिन बहुत मुश्किल से 4 साल की तरह बीता। उधर गुज्जर की हालत भी ईंटें ढोते ढोते बहुत खराब हो गई और उसके पैरों में सूजन आ गई। उसने रोते हुए दिन निकाला। दोनों थके हुए एक दूसरे से मिले। उन्होंने सलाह की कि यह काम बहुत कठिन है, यहां कोई तरकीब काम नहीं आएगी, कोई और उपाय ढूंढे। सुबह मुंह अंधेरे ही दोनों गुज्जर और सुनार चुपचाप एक और बड़े शहर में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने किसी आदमी से पूछा कि इस शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी कौन है? उसने बताया कि शहर का सबसे बड़ा साहूकार मठारू शाह है, पर वह कल का मर गया है। उन्होंने पूछताछ कर साहूकार के घर का पता लगा लिया। बख्तावरों के मरने भी कम नहीं होते। सारे शहर में शोक का माहौल था। उसकी पैड़ी पर सैकड़ों लोग बैठकर उसके पुत्रों के साथ शोक व्यक्त कर रहे थे। सुनार और गुज्जर ने पगड़ी उतार दी और जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, भाई तू तो मर गया, साथ में हमारा भी बेड़ा गर्क कर गया। परदेसियों को इस तरह रोते देख लोग बड़े हैरान हुए। लोगों ने उन्हें चुप कराने की लाख कोशिशें की, पर वे बड़े दर्द के साथ रोते जा रहे थे। उन्हें चुप कराना भी कौन सा आसान होता है जब वे जानबूझकर रो रहे हों। आखिर साहूकार का बड़ा बेटा उठा। उसने उन्हें हिम्मत दी और पूछा, आप इतना क्यों रो रहे हो? सुनार ने कहा, हम दूर एक शहर के बड़े व्यापारी हैं, ये हमारे पास आते थे। हम इन्हें हजारों रुपए का माल बिना लिखत के दे देते थे, क्योंकि यह हमारा धर्म का भाई बना हुआ था। इस समय इनके जिम्मे हमारे 7,000 रुपए हैं। ये बात कहकर उन्होंने फिर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यह बात वहां बैठे सभी लोगों ने सुन ली। एक समझदार आदमी ने उठकर कहा, भले लोगों, तुम्हारे पास इन रुपयों का कोई सबूत है? गुज्जर ने कहा, यह हमारी मेहनत की कमाई है और धर्म के सौदे हैं। यह साहूकार सिवे से भी बोलकर बताएगा कि मैं इनके 7,000 रुपए देने हैं। अब साहूकार के बेटे अगर कोई न्याय न देते तो सारे शहर में उनकी बड़ी बदनामी होती। बड़े बेटे ने कहा, अगर सिवे मृत पिता से हमारा पिता बोलकर यह बात कह देगा तो हम 7,000 रुपए तुम्हें दे देंगे। सुनार ने कहा, हमें मंजूर है, हम कल सुबह मुंह अंधेरे तुम्हारे साथ सिवे पर चलेंगे। सारे शहर में इस बात की चर्चा फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे कि देखो, इतना बड़ा साहूकार अपना लेना देना बताकर नहीं मरा। देखिए कल क्या फैसला होता है। गुज्जर और सुनार सारी रात नहीं सोए। वे मड़ियों में गए। सिवे से थोड़ी दूर एक झाड़ी थी। उस झाड़ी के बीचों बीच उन्होंने गड्ढा खोदा और वहां से सुरंग बनाकर सिवे के नीचे तक ले गए। किसी लंबी सींग के साथ सिवे के नीचे सुरंग तक एक छोटा सा छेद कर लिया, जिस पर ईंट टेढ़ी करके एक हड्डी टिकाई। छेद से सुरंग में बैठे आदमी की आवाज सुनी जा सकती, लेकिन छेद नजर नहीं आ रहा था। सुरंग से निकली मिट्टी उन्होंने दूर झाड़ियों में छिपा दी। गुज्जर ने किसी बहाने सुनार को पहले भेज दिया। सुनार सिवे के नीचे खोदी सुरंग में जाकर बैठ गया। गुज्जर ने साहूकार के घर जाकर उसके पुत्रों से सिवे जाने के लिए कहा। साहूकार के पुत्रों के साथ बहुत से लोग इस अद्भुत घटना को देखने के लिए चल पड़े, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी कोई सिवा मृत व्यक्ति बोलता नहीं सुना था। मढ़ियों में पहुंचकर सैकड़ों लोग सिवे के चारों ओर खड़े हो गए। गुज्जर ने जूती उतारकर
सिवे को माथा टेका और हाथ जोड़कर भगवान को याद किया। गुज्जर बोला, हमारे धर्म के भाई, जो कुछ तेरा हमारा देना है खुद बोलकर बता दे। आगे से आवाज आई, मेरे पुत्रों से कह दो कि जो तुम्हारा 7,000 रुपया देना है दे दे। वे न देने की वजह से मुझे यमराज तंग कर रहे हैं। मरते समय मुझे बताने का ख्याल नहीं रहा। साहूकार के पुत्र और सारे लोग हैरान रह गए। अब तो रुपया देना ही पड़ा। घर आकर साहूकार के पुत्रों ने 7,000 रुपया गिनकर दे दिया। गुज्जर ने एक घोड़ा खरीद लिया और रुपयों की थैली भरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब सब कुछ शांत हो गया तो सुनार बेचारा नजर बचाकर सिवे के नीचे से बाहर निकल आया। उसे शहर आकर पता चला कि गुज्जर दौलत का घोड़ा लेकर चला गया है। उसने शहर से एक बहुत सुंदर और शुद्ध तिल्ले से बनी कीमती जूती खरीदी और गुज्जर के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में नजर बचाकर वह पास से होकर गुज्जर से आगे निकल गया। सुनार ने एक जूती का एक हिस्सा रास्ते में फेंक दिया और दूसरा हिस्सा थोड़ी दूर आगे जाकर फेंक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। गुज्जर ने जब सुंदर जूती का एक हिस्सा देखा तो उसे अच्छा लगा, पर उसने उसे वहीं पड़ा रहने दिया। आगे जाकर जब उसने उसी तरह का दूसरा हिस्सा देखा तो उसने घोड़ा झाड़ी के पास बांध दिया और पीछे वाला हिस्सा उठाने के लिए चल पड़ा। अब सुनार की 5 उंगलियां घी में थीं। वह दौलत वाला घोड़ा लेकर अपने घर भाग गया। घर आकर उसने अपने कोठे में छेद कर दौलत की पोटली छिपा दी और ऊपर फर्श बिछाकर दरवाजा बंद कर लंबा लेट गया। जब गुज्जर आया तो उसने देखा कि सुनार की पत्नी मृत पति के सिरहाने बैठी विलाप कर रही है। गुज्जर चुपचाप बैठ गया और कहने लगा, मैं भाई को जलाकर ही जाऊंगा। पत्नी सुनार को जलाने में देरी कर रही थी। वह कह रही थी कि मेरे पक्के अभी आने वाले हैं। अंततः सुनार को नहलाकर कफन में लपेटकर फट्टे पर रखकर मड़ियों में ले जाकर रखा गया। इतने में सूर्य अस्त हो गया। सूर्य डूबने के बाद अब आग कैसे लगा सकते थे और किसी मृत व्यक्ति को वापस घर नहीं ले जा सकते थे। मामला अगले दिन पर चला गया। गुज्जर भाई की रखवाली के लिए बैठ गया। आधी रात को 4 चोर आए। गुज्जर एक समाधि में बैठा भाई की रखवाली कर रहा था। चोरों को गुज्जर नजर नहीं आ रहा था। वे मृतक के पास गए और अपनी अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करने लगे। पहले चोर ने कहा, अगर हमें माल मिल जाए तो मैं मृतक के मुंह में मिठाई डालूंगा। दूसरे चोर ने कहा, मैं इसे माथा टेकूंगा। तीसरे ने कहा, मैं इसके मुंह में 1 रुपया डालूंगा। चौथे ने कहा, अगर चोरी का माल अच्छा हाथ लग जाए तो मैं इस मृतक का दांत तोड़ दूंगा। चोरों ने एक बड़े साहूकार का घर तोड़ा और बहुत सारा गहना और रुपया लेकर आए। मड़ियों में आकर उन्होंने सारी दौलत रख दी और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। पहले चोर ने मृतक के मुंह में मिठाई डाल दी। दूसरे ने माथा टेक दिया। तीसरे ने मुंह में रुपया डाल दिया। चौथा चोर जब डंडे की चोट मारकर मृतक का दांत तोड़ने लगा तो मृतक ऊ ऊ करने लगा। मड़ियों में पड़े मृतकों से वैसे ही डर लगता है, पर जब रात के समय मृतक ऊ ऊ करने लगे तो कौन वहां खड़ा रह सकता है। अकेला होता तो डर से मर ही जाता। वे चोर गिरते पड़ते मड़ियों से बहुत दूर भाग गए। वे कभी इतने डरते नहीं थे जितना उस एक मृतक से डर गए। सारी दौलत मृतक के सिरहाने ही पड़ी रह गई। वे दांत तोड़ने वाले चोर को कोसते हुए भाग गए। इतने में मृतक बना सुनार राम राम करके उठ खड़ा हुआ। गुज्जर हैरान, परेशान। सुनार ने कहा, मुझे फरिश्ते फिर से छोड़ गए हैं, क्योंकि तेरा अभी अन्न जल दुनिया में खत्म नहीं हुआ। गुज्जर ने सुनार से कहा, तू अगले लोक से होकर आया है, कुछ मेरे धन लूटने वाले का पता बता। सुनार ने कहा, पहले जो हाथ लगा है उसे संभाल। तूने मेरे साथ बेईमानी नहीं की थी, इसलिए तेरा धन लूटा गया। सुनार और गुज्जर सारा धन जल्दी जल्दी समाधि में ले गए। वहां जाकर उन्होंने धन बांटना शुरू कर दिया। हिसाब का काम था। सुनार को एक दमड़ी कम मिलती थी। उधर चोरों ने सलाह की कि हमने सारी रात मेहनत की है, चलो जाकर अपना धन तो ले आएं। बड़ा हौसला करके वे मड़ियों में आए, पर धन तो कहीं नहीं था। वहां मुर्दा भी नहीं था। ढूंढते ढूंढते वे समाधि के पास पहुंचे और एक चोर ने समाधि की बारी थानी सिर उस समय आगे किया। जब सुनार गुजर से दमड़ी मांग रहा था कि मेरे हिस्से की दमड़ी दे दो, गुजर ने तुरंत ऊपर देखा और चोर की पगड़ी उतारकर सुनार पर फेंक दी और कहा, ले दमड़ी, इसमें पगड़ी संभाल ले। चोरों ने समझा
कि मड़ियों में सभी पुराने नए मुर्दे भी जाग गए हैं और हमारा धन उन्होंने बांट लिया है। पता नहीं कितने मुर्दे हैं जिन्हें एक एक दमड़ी भी नहीं मिली। चोर जान बचाकर भाग गए। सुनार और गूजर दिन चढ़ने से पहले पहले अपने अपने घर चले गए। एक गांव की बात है, वहां एक बूढ़ा शाहूकार रहता था। उसका एक ही पुत्र था। शाहूकार ने बड़ी धूमधाम से उसका विवाह किया, पर करनी परमेश्वर की कि थोड़े दिनों बाद शाहूकार की मृत्यु हो गई। शाहूकार के मरने के बाद उसके पुत्र का काम धंधा बिगड़ गया और वह गरीब हो गया। शाहूकार का पुत्र अपने रोजगार की तलाश में घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक राजा की राजधानी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने राजा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और कोई काम देने के लिए कहा। राजा ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? लड़के ने कहा, जो भी आप काम देंगे कर लूंगा, गुजारा जो करना हुआ। राजा ने कहा, मेरे पलंग की पहरेदारी करोगे? उसने जवाब दिया, जी हां, बहुत अच्छी तरह करूंगा। राजा ने अच्छे खानदान का लड़का समझकर उसे नौकर रख लिया। नौकरी करते करते उसे कई साल बीत गए। एक दिन रात को महल में राजा के पलंग की पहरेदारी कर रहा था कि उसे बिजली चमकती दिखाई दी। काले बादलों में जैसे ही बिजली चमकी और राजा के सुख भोग उसकी आंखों के सामने से गुजरे तो उसे अपने घर की याद आ गई। लंबी सांस लेकर वह बोला, 12 बरस से कामिनी छोड़ी मैंने परदेश, जिधर चमके बिजली वहीं हमारा देश। उस समय एक रानी जाग रही थी। उसने पहरेदार के ये शब्द सुने। सुबह हुई तो उसने उसे अपने पास बुलाकर इन शब्दों का मतलब पूछा। 12 साल बीत गए हैं, सबके कहने सुनने पर अंत में तंग आ गई थी। इस कारण बेवसी में ही मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए थे। उसकी कहानी सुनकर रानी को बहुत ही तरस आया। उसने उसे 7 हीरे दिए और अपने घर जाकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए भेज दिया। 7 हीरे उसने अपने कच्छे में से लिए ताकि रास्ते में खो न जाएं। पर एक ठग को किसी तरह इन हीरों का पता चल गया और वह लड़के के साथ साथ हो लिया। 2-3 रातें रास्ते में चलते चलते बीत गईं, पर ठग को हीरे चुराने का कोई मौका नहीं मिला। चलते चलते जब चौथे पड़ाव पर पहुंचे तो लड़का एक धर्मशाला में आराम करने लगा। ठग उस गांव के ठगों के घर चला गया। ठग ने कहा, एक लड़के के पीछे लगे हुए मुझे 4 दिन हो गए हैं। हीरे उसके पास हैं, पर मुझे ठगने का मौका नहीं मिला। मैं अपनी जिम्मेदारी यहां आपको सौंप देता हूं, पर अगर आप मुझे 200 रुपये दें ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं, आप तो उससे हीरे ठग ही लेंगे। ठगों ने उसे 200 रुपये तो नहीं दिए, लेकिन जितने का फैसला हुआ उतने दे दिए और पहला ठग अपनी जिम्मेदारी बेचकर घर लौट आया। नया ठग अपनी 16 साल की बेटी को लेकर धर्मशाला में चला गया। जब वे वहां पहुंचे तो उस वक्त लड़का अपना खाना बना रहा था। उसे देखते ही ठग शोर मचाने लगा और कहने लगा, ओए लोगों, मेरा दामाद घर से नाराज होकर निकल आया है। ओए, हमने बहुत कहा कि कल विदा कर देंगे, पर यह सुनता ही नहीं। अब देखो ना, अपने हाथों से रोटी बना रहा है। इसे शर्म भी नहीं आती, हमारे गांव में हमारी नाक कटवा रहा है। मेरे नाराज दामाद को मनाओ, मेरे गांव भेज दो। धर्मशाला में बहुत सारे लोग ठहरे हुए थे। वे ठग की बात सुनकर सच मान गए और लगे उस लड़के को समझाने। भाई, तू अपने ससुराल वालों की बात क्यों नहीं मानता? लड़का यह सुनकर हैरान हो गया कि मैं इनका दामाद कैसे बन गया। वह उनके साथ जाने से इनकार करने लगा। ठग की लड़की को साथ देखकर सभी लोग ठग को सच्चा और लड़के को झूठा समझने लगे। वे कहने लगे, अगर दामाद ना हो तो अगले धक्के के साथ लड़की को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी की बातें सुनने के बाद अंत में ठग उस लड़के को घर ले जाने में सफल हो गया। ठगों ने इस नए दामाद को ऊपरी कमरे में बिस्तर पर लिटाया और खाने पीने के लिए खूब इंतजाम किया। रात को बहुत अच्छा खाना खिलाया और खूब बातें की, जैसे वह सचमुच का दामाद हो। अंधेरा हुआ तो अपनी लड़की को सजाकर दूध का गिलास देकर उस लड़के के पास सोने के लिए भेज दिया। साथ ही लड़की को एक तेज धार वाली कटार भी दे दी ताकि मौका मिलते ही लड़के को मार डाले। लड़की जाकर लड़के के पैर दबाने लगी। जब उसे थोड़ी सी नींद आई तो लड़की ने उसकी गर्दन काटने के लिए कटार निकाल ली। इतने में लड़का जाग गया। उसने पूछा, क्या करने लगी हो? लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे प्राण लेने लगी हूं। लड़के ने कहा, तुम मुझे मारकर उसी तरह पछताओगी जैसे एक कुतिया को मारकर पठान पछताया था। लड़की ने पूछा,
पठान कैसे पछताया था। तो लड़के ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक समय की बात है, किसी पठान ने एक साहूकार से कुछ रुपए उधार ली। रुपए के बदले उस आदमी ने अपनी कुतिया साहूकार के पास गिरवी रख दी। फैसला हुआ कि जब कर्ज चुका देगा तो अपनी कुतिया वापस ले जाएगा। भगवान की मर्जी से ऐसा हुआ कि उस साहूकार के घर चोरी हो गई। उसका सारा माल धन चोर चुरा कर ले गए। साहूकार कंगाल हो गया। चोरों ने सारा धन ले जाकर एक जगह गाड़ दिया। पठान की कुतिया, जो सब कुछ देख रही थी, चोरों के पीछे पीछे गई और जहां चोरों ने साहूकार का माल गाड़ा था वहां अपने पैरों के निशान लगा आई। सुबह जब साहूकार जागा और घर देखा तो बहुत अफसोस हुआ। शोक में डूबा हुआ मुंह के बल गिर पड़ा। कुतिया ने अपने मुंह से उसका कपड़ा पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। पहले तो साहूकार इसका कोई मतलब नहीं समझ सका, लेकिन जब अफसोस करने आए लोगों ने कहा, देखो तो सही, कुतिया कहां ले जा रही है। तो साहूकार कुतिया के पीछे पीछे चल पड़ा। कुतिया साहूकार को जंगल के उसी स्थान पर ले गई जहां चोरों ने माल गाड़ा था। वहां पहुंचकर अपने पंजों से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। जो लोग तमाशा देखने के लिए साथ गए थे, सेठ के कहने पर उन्होंने वह जगह खोदनी शुरू कर दी। वहां से चोरी का सारा माल निकल आया। यह देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने एक चिट्ठी पठान को लिख भेजी कि तेरी कुतिया ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इसने मेरा चोरी हुआ लाखों रुपयों का माल ढूंढ निकाला है। इसलिए तेरे ऊपर जो मेरा उधार है वह मैं तुझे मुफ्त में ही छोड़ देता हूं और तेरी कुतिया भी साथ ही भेज रहा हूं। चिट्ठी लिखकर उसने कुतिया के गले से बांध दी और उसे पठान के पास जाने के लिए कह दिया। कुतिया दौड़ती दौड़ती पठान के पास जा पहुंची। पठान ने कुतिया को देखकर समझा कि मैंने अभी सेठ का उद्धार वापस नहीं किया। यह कुतिया पहले ही उसके पास से भाग कर आ गई है। इस तरह सेठ मुझे बेईमान समझेगा। इस सोच के साथ पठान क्रोध में पागल हो गया और बिना देखे कुतिया की गर्दन तलवार से काट दी। जब उसने कुतिया के गले से बंधी चिट्ठी लेकर पढ़ी तो अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया कि मैंने कितना नुकसान कर लिया है और कैसे इस निर्दोष जीव की हत्या कर दी है जो बहुत कीमती थी। लड़के ने धीरे धीरे करके इतनी शांति के साथ बात सुनाई कि बात सुनते सुनते रात बीत गई। जब सुबह हुई तो ठग की बेटी लड़के के पास से उठकर चली गई। अगले दिन वह फिर उसी तरह रात को लड़के के पास आई। उसने उसे दूध पिलाया। जब वह थक कर सोने लगी तो लड़की ने कटार निकालकर फिर से मारने की कोशिश की। पहले दिन की तरह लड़के ने फिर कहा, तू मुझे मारने लगी है? लड़की ने कहा, असल में मेरे माता पिता ने मुझे यही काम करने के लिए भेजा है। लड़के ने कहा, तू मुझे मारकर उसी तरह पछताएगी जिस तरह राजा बाज मारकर पछताया था। ठग की बेटी ने कहा, वह कैसे? मुझे पूरी बात समझा। इस पर लड़के ने फिर कहानी सुनानी शुरू कर दी और कहा, सुन, पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह अपने बाज को लेकर शिकार खेलने गया। चलते चलते बस्ती से दूर एक उजाड़ जंगल में जा निकला। गर्मी का मौसम था। राजा को बहुत प्यास लगी। वह व्याकुल होकर इधर उधर पानी की तलाश कर रहा था। उसने एक जगह देखी जहां पहाड़ से एक एक बूंद करके पानी टपक रहा था। राजा ने उसके नीचे प्याला रख दिया। एक एक बूंद करके प्याला भर गया। जब राजा उसे पीने लगा तो बाज ने प्याला उलटकर पानी गिरा दिया। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया, पर उसने अपने आप को संभाला। उसने फिर प्याला रखा। बूंद बूंद करके फिर प्याला भर गया। जब प्याला भर गया, पहले की तरह ही बाज ने फिर गिरा दिया। इस बार राजा अपने क्रोध को दबा न सका और गुस्से में आकर तलवार से बाज की गर्दन काट दी। इसके बाद प्याला रखकर जब उसने पहाड़ की चोटी की ओर देखा तो क्या देखता है कि पहाड़ की चोटी पर एक लंबा चौड़ा सांप लेटा हुआ है और उसके मुंह से जहर निकल रहा है। जहर की एक एक बूंद पानी में गिर रही थी, जिस कारण पहले दोनों भरे हुए प्यालों को बाज ने गिरा दिया था। यह देखकर राजा को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया और वह बहुत पछताया। कहानी सुनते सुनते फिर सारी रात बीत गई और दिन निकल आया। ठग की बेटी पहले दिन की तरह फिर उठकर चली गई। जब तीसरी रात हुई तो फिर से साहूकार के बेटे को मारने के लिए उसने कटार खींच ली। साहूकार के बेटे ने कहा, देख, तेरे पिता ने मुझे तेरा पति बनाया है। तुझे अब अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पति की हत्या करके परलोक बिगाड़ना बहुत बुरा होगा। मेरे पास 7 लाल हैं। जैसे तूने कल मुझे बताया था 14 लाल तेरे पिता के पास हैं।
हम ये सारे लाल लेकर यहां से निकल चलते हैं, जहां रहेंगे मौज करेंगे। ठग की बेटी पर साहूकार के लड़के की बात का ऐसा असर हुआ कि वे पिता के 14 लाल निकाल लाए। दोनों ने 100 मील दौड़ने वाली घोड़ी ली और सवार होकर उड़ते हुए अपने गांव पहुंचे। वहां लड़के ने रिश्तेदारों को खाना दिया, जिससे सबको पता चला कि वे भागकर आए हैं। कुछ दिनों तक अपने गांव में रुकने के बाद वह युवक अपनी गर्दन में हीरे का 9 लाख का हार पहनकर अपने ससुराल गया और अपनी पहली पत्नी से मिला। उसकी पहली पत्नी का अपने गांव के एक सुनार के साथ प्रेम हो गया था। युवक जब रात को ससुराल में जाकर सोया तो उसकी पत्नी ने उसकी गर्दन में चमकते हुए हीरे के हार को देखा और चकित हो गई। उसने अपने प्रेमी सुनार से कहा कि मेरे पति के गले में एक बहुत कीमती हार है, जो रात में अंधेरे में इतना चमकता है कि रोशनी हो जाती है। सुनार ने कहा कि वह हार चुपके से उतार कर ले आओ। अगली रात जब अमीर व्यक्ति का बेटा सोया तो उसकी बेवफा पत्नी ने चुपके से उसका हीरे का हार गले से उतारकर सुनार को दे दिया। सुबह जब अमीर व्यक्ति का बेटा उठा और देखा कि उसका हार गायब है तो वह हार के विछोह में पागल हो गया और गलियों में यह कहते हुए घूमने लगा, पहले था अब नहीं रहा। ठग की बेटी ने कई दिनों तक उसकी राह देखी। जब वह नहीं आया तो उसने समझ लिया कि किसी ने उस पागल को ठग लिया है। उसने खुद उस गांव जाने का निश्चय किया। वहां जाकर ठग की बेटी ने ग्वालिन का भेष बना लिया और गलियों में घूमने लगी। दुनिया में आमतौर पर देखा जाता है कि जिसे भी मुफ्त का धन मिल जाता है वह उसे बुरे कामों में खर्च करने लग जाता है। सुनार को भी मुफ्त का धन हाथ लग गया था। ग्वालिन ने भी ताड़ लिया कि यह सब उसी की चाल है। जब वह सुनार के पास से गुजरती तो उससे छेड़छाड़ करने लगती। एक दिन सुनार ने कहा, तेरे जैसी सुंदर लड़की को ग्वालिनों का क्या काम, तू किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? ठग की बेटी ने कहा, मेरे साथ शादी करने वाला इस जग में कोई है ही नहीं। मैं उसी पुरुष से शादी कर सकती हूं जिसके पास 9 लाख का हार हो। सुनार ने कहा, मेरे पास 9 लाख का हार है। लड़की ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास 9 लाख का हार होगा और तुम मुझे दिखा दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। सुनार ने कहा, ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी हार लेकर आता हूं। सुनार, जो उस सुंदर लड़की के हुस्न पर जान दे रहा था, तुरंत अंदर गया और अंदर से 9 लाख का हार लाकर उस लड़की के गले में डाल दिया। वह बोली, मेरा दुपट्टा बाहर रह गया है, मैं उसे उठा लाऊं। जब वह दुपट्टा उठाने गई तो अपनी उसी घोड़ी पर जिस पर आई थी बैठकर वहां से भाग निकली। अगले दिन फिर उसी गांव में पहुंच गई। वैद्य हकीम का भेष बनाकर गलियों में घूमने लगी। कह रही थी, मैं 100 रुपये लूंगी और शर्तियां इलाज करूंगी। लड़के के ससुर ने उसे 101 रुपये देकर उसका इलाज करने के लिए कहा। ठग की बेटी साहूकार के बेटे को एक बंद कमरे में ले गई। वहां उसने अपनी पिटारी से 9 लाख का हार निकाला और उसे दिखाया और कहा, क्यों पागल हो रहे हो? यह देखो, हार तो मेरे पास है। हार देखकर लड़के के होश हवास कायम हो गए। उधर हार हाथ से निकल जाने पर सुनार भी बेहोश हो गया था। उसके घर वालों ने भी सुनार का इलाज करने के लिए उसी वैद्य को बुलाया। इस वैद्य हकीम ने उससे 500 रुपये फीस मांगी। 500 रुपये लेकर सुनार को कोठरी में ले गया और हकीम, जो ठगों की बेटी थी, बोली, देखो, यह हार न तुम्हारा है न तुम्हारे पिता का। तुमने इसे धोखे से हासिल किया था। अगर तुम भले आदमी हो तो उठकर बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें अभी राजा के हवाले कर दूंगी। सुनार को यह बात तुरंत समझ में आ गई। वह उठकर बैठ गया और उसे जो व्यर्थ का दुख और शोक लगा हुआ था, एक क्षण में दूर हो गया। साहूकार के बेटे और उसकी पहली पत्नी को लेकर ठग की बेटी अपने गांव आ गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे।